वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ कानून सीरीज ऑन सीपीसी। पिछली एपिसोड में हमने सेक्शन 9 कवर किया था। आज के इस एपिसोड में हम सेक्शन 10 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 10 हमें एक लीगल प्रिंसिपल देता है और उस लीगल प्रिंसिपल के साथ एडिशनली एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम उसको मिस प्रोनाउंस करते हैं। उसकी जो प्रोनाउंसिएशन हम यूजुअली सुनते हैं वो है रेस सब जुडिस, जबकि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रेस सब जुडिसी है। रेस सब जुडिसी, आप इसको करेक्टली प्रोनाउंस करें, इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कमिंग बैक टू सेक्शन 10। सेक्शन 10 डायरेक्टली हमें रेस सब जुडिसी का जिक्र तो नहीं करता, लेकिन वो जो प्रिंसिपल देता है वो रेस सब जुडिसी है। सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट की बात करता है। सेक्शन 10 के मुताबिक कोई कोर्ट किसी सूट के साथ प्रोसीड नहीं करेगी। यहाँ रुक के मैं आपको एक और एक्सप्लेनेशन देता जाऊं कि जो वर्ड सूट है इसके भी ये एक इंक्लूसिव टर्म है। आमतौर पर हम इससे ये कंसिडर करते हैं कि जैसे ये किसी सिविल दावे का नाम है जिसे एक प्लेंट की सूरत में मूव किया जाता है, जो जबकि ये ऐसा नहीं है, ये एक इंक्लूसिव टर्म है। आप जब इसको इस रेस सब जुडिसी को अप्लाई करेंगे सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन पे, तो ये वहाँ भी प्ले में आएगा। वहाँ सूट उस 12(2) के मानों में होगा। फॉर एग्जांपल आप रिवीजन पे अप्लाई करते हैं या किसी और मिसलेनियस प्रोसीडिंग पे करते हैं तो वो फिर सूट के मानों में आएगी। तो सेक्शन 10 इसका जो बिगिनिंग पार्ट है आप देखें कि वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे। वो कहता है कि नो कोर्ट विल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ सूट। तो ये बहुत मीनिंगफुल फ्रेज यूज किया गया है, यानी ये जुरिस्डिक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इन विच द मैटर इन इशू इज डायरेक्टली और सब्सटेंशियली द सेम इन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, यानी किसी प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में जो मैटर इन इशू इस सूट में है उसमें भी डायरेक्टली या सब्सटेंशियली यही मैटर इन इशू है, तो वो सब्सिक्वेंट सूट के साथ कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगी। वो मैटर है बिटवीन द सेम पार्टीज और अंडर होम ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम क्लेम। अब ये टर्म भी बहुत टेक्निकल है, आपको याद होगा डेफिनेशंस जब हम कवर कर रहे थे तो वहाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन आई थी। दैट डेफिनेशन कम्स इनटू प्ले हियर। ये जो एक जो इस्तेलाह इस्तेमाल की है, अंडर होम ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम क्लेम, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, समटाइम्स ऐसा होता है कि जब मैटर जो सब जुडिसी है तो हम अपना इंटरेस्ट किसी प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या वो हो जाता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ पार्टीज, या अगर वो बैंकरप्ट हो जाती है पार्टी तो फिर उसके इंटरेस्ट के ऊपर रिसीवर आ जाए असाइनमेंट की सूरत में, सेल की सूरत में, तो वो फिर जो अगला बंदा आएगा वो स्टेप इन करेगा उसके शू में, तो वो क्लेम करेगा अंडर दैट पर्सन। इसलिए इस टर्म को यहाँ इस्तेमाल किया गया है कि ऐसी सिचुएशन को भी ये इंक्लूड कर ले। इन कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन इन पाकिस्तान, कोर्ट हो और वो उसकी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन हो पाकिस्तान के अंदर हो, या सेम कोर्ट हो या वो डिफरेंट सिटीज़ में भी हो सकती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में है, तो जुरिस्डिक्शन फिर इस तरह मल्टीपल फोरम्स को मल्टीपल कोर्ट्स को आ जाती है। तो अगर तो वो मैटर इन डिस्प्यूट जो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली किसी दूसरे सिटी में ऑलरेडी वो सब जुडिसी है, तो फिर जो सब्सिक्वेंट सूट है उसके साथ कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगी। क्या करेगी? सेक्शन 10 की हेडिंग में आए स्टे ऑफ सूट, वो स्टे करेगी उसकी प्रोसीडिंग को। या फिर वो किसी ऐसी कोर्ट में है जो फॉरेन टेरिटरीज में है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से वो वहाँ पे बनी और ऑपरेट करती है, तो भी वो जो रेस सब जुडिसी प्रिंसिपल है अप्लाई होगा। हाँ, कोई फॉरेन कोर्ट्स हैं जो फॉरेन गवर्नमेंट्स की अथॉरिटी के तहत बनी हैं, उनमें वो चाहे मैटर जो है वो अंडर जजमेंट है, तो ये प्रिंसिपल यहाँ फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ की कोर्ट्स फिर ट्रायल के साथ चलेंगी। अब होगा क्या कि कोर्ट स्टे करेगी
सब्सिक्वेंट सूट को, सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट को। ये भी आपने ध्यान में रखना है कि ये जो जो सूट पहले फाइल हुआ और सूट बाद में फाइल हुआ उसकी बात हो रही है। तो जो सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट है वो स्टे हो जाएगा अनटिल वो जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है उसका डिसीजन नहीं हो जाता।